बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान न्यूज़ हेडलाइन के साथ मैं हूं एएस ताहिर। शामिल करते हैं आज की कुछ खास खबरें। पीर सैयद रियाज मखदूम हाशमी के सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई। उर्स मुबारक की तकरीबात में सियासी, समाजी, मजहबी शख्सियात के अलावा सहाफ़ियों और मौजूदीन इलाका ने भरपूर शिरकत की। तकरीब के हवाले से आगाह करेंगे अमजद अली। पीर सैयद रियाज मखदूम हाशमी के सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात एहतमाम पजीर हो गईं। सैयद असद मखदूम हाशमी और सैयद अमजद मखदूम हाशमी की ज़ेर निगरानी में होने वाले उर्स मुबारक में दरबार शरीफ पर चादर पोशी की गई और महफिल मिलाद का खूबसूरत इनेकाद किया गया। उर्स मुबारक की तकरीबात में सियासी, समाजी, मजहबी शख्सियात, मरीदीन के अलावा सहाफ़ियों और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने भरपूर शिरकत की। मुल्क के माया नाज नात खां हाफिज बाबर ने हदिया दरूद सलाम पेश किया। तकरीब में रियाज भट्टू, रियाज भट्ट, राना इनाम हैदर, राना वसीम, वासत खान वासफ, राना खलील, राना चांद, काशिफ मुनीर, आदल मुनीर, खादम, असगर, आदल, जाहद भट्टी और शान भट्टी भी उर्स मुबारक की तकरीबात में शामिल रहे। इस मौके पर पीर सैयद असद मखदूम हाशमी और पीर सैयद अमजद मखदूम हाशमी ने गुफ्तगू करते हुए कहा, जी ये 13वां उर्स मुबारक है और सरकार का जो पैगाम है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जो हुक्म है उन पे जो दिलो जान से हमें जो उन्होंने हुक्म दिया कि उस पे आप चलें ताकि हमारी ज़िंदगी और आखिरत जो है ना वो दोनों हम उसमें सुरखरू हो सकें। आपका मेन पैगाम वही है जो खुदा और उसके रसूल ने हमें दिया है, ठीक है। उसी पे आपने सारी ज़िंदगी अपना मामलात को रखा और आगे भी अपने मुरीदान को भी इस चीज़ की तबलीग की कि वो इस चीज़ को लेके आगे चलें ताकि हम दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। जी वो एक फरिश्ता सिफ्त इंसान थे। उनकी जो क्या कहते हैं, अगर पूरी ज़िंदगी आप देखें तो मंसारी और मोहब्बत में गुजरी है। अपनों से छोटे को उन्होंने हमेशा सीने से लगाया है और उनकी ज़िंदगी जो है वो टोटल जो है ना वो मंसारी और गरीबों से मोहब्बत में गुजरी है। बकाया क्या कहते हैं, इस्लाम की अतात जो इस्लाम हमारा फरमाता है वही उनकी तालीम थी। औलिया अल्लाह के मज़ारात पर हाज़िरी देने से कल्बी सुकून मिलता है। ऐसी तकरीबात में हमको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए जिससे हम दुनियावी और अखरवी ज़िंदगियों में बेहतरी ला सकते हैं। अमजद अली, लाहौर। चलते हैं चित्राल की जानब। चित्राल में गवर्नमेंट टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की अपग्रेडेशन होने के बाद गवर्नमेंट पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूट का बुनियाद रख दिया गया, जहां मुख्तलिफ किस्म के हुनर और तकनीकी तालीम सिखाई जाएगी। तफसीलात से आगाह करेंगे गुल हमाद फारूकी अपनी इस रिपोर्ट में। चित्राल के मुज़ाफ़ाती इलाके बलच में गवर्नमेंट टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का अपग्रेडेशन हुआ और अब इस इदारे के खाते में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट का भी इफ्तिताह हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रोफेसर इंजीनियर अब्दुल गफ्फार खान ने नक़ब-कुशाई करते हुए इस इदारे का इफ्तिताह किया। इस सिलसिले में गवर्नमेंट टेक्निकल सेंटर के लॉन में एक पुरवकार तकरीब मुनाक़िद हुई जिसमें मैनेजिंग डायरेक्टर अब्दुल गफ्फार खान मेहमान खसूसी थे, जबकि तकरीब की सदारत डिप्टी कमिश्नर चित्राल मोहम्मद अली खान ने की। मौलाना गुलाबुद्दीन की तिलावत कलाम पाक करने के बाद तकरीब का बाकायदा आगाज हुआ। टेक्निकल सेंटर के प्रिंसिपल रहमत करीम और इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन इंजीनियर सरदार अयूब ने मैनेजिंग डायरेक्टर का शुक्रिया अदा करने के साथ साथ इस इदारे को आगे लेवल तक ले जाने का मुतालबा किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चित्राल ने हुनर सीखने पर जोर दिया। उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि चीन एक पसमानदा मुल्क था मगर वहाँ हर फर्द ने कोई न कोई हुनर सीखा। अब पूरी दुनिया की मार्केट में चीन का सामान फरोख्त हो रहा है। मैनेजिंग डायरेक्टर अब्दुल गफ्फार खान ने नौजवान नस्ल पर जोर दिया कि वो जरूर कोई हुनर या फन सीखे ताकि उनको आसानी से रोजगार मिल सके। डिप्टी कमिश्नर चित्राल ने गुर्बत और बेरोजगारी के खात्मे का वाहिद हल फनी तालीम के हसूल को करार दिया। हमारे नुमाइंदे से प्रिंसिपल रहमत करीम ने बात करते हुए इदारे की तफसील बता दी। यहाँ पे ऑटो मैकेनिक है, हम सिखाते हैं, इलेक्ट्रीशियन कोर्स है, फर्नीचर टेक्नीशियन है और टेलरिंग है, ड्रेस मेकिंग और साथ कंप्यूटर है। मैनेजिंग डायरेक्टर अब्दुल गफ्फार खान ने भी मीडिया से बातचीत कर ली। हमें ये उम्मीद है कि यहाँ चित्राल के लोगों में पोटेंशल बहुत है, लोगों में सलाहियत है, काबिलियत है, बस उनको पॉलिश करने की ज़रूरत है, उनको उठाने की ज़रूरत है, उनको तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो हमने उनको इंशाल्लाह अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है, उनको मौक़े फराहम करनी है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आगे बढ़ेंगे और मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करेंगे। अक्सर हमारे इलाके में ट्रेंड पहले यह था कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, फिर जो है CSS PSS करे, ये इस साइड पे लोग ज़्यादा ज़ोर लगाते थे, टेक्निकल का ज़्यादा रुझान नहीं था। तो हमें जो बच्चे मिलते थे वो अक्सर वो लड़के होते थे जो न मेडिकल में चले जाते, न इंजीनियरिंग में जाते, न आगे बढ़ते, तो वो हमें मिल जाते थे।
उसमें अक्सर लड़के ऐसे होते थे कि वो कोर्सेज़ को फॉलो नहीं कर सकते थे। दूसरी बात ये थी कि कोर्सेज़ भी पहले जो है हमारी बहुत पेचीदा थी। अभी इंटरनेशनल लेवल पे CBT हमारा एक टर्मिनोलॉजी है, मैं सर सबको समझा दूँ, कम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग। इसमें ये होता है कि इसमें इम्तिहान पर्चे की शक्ल में नहीं देना पड़ता कि आप पर्चा देंगे। असेसर आएगा, आपके जॉब को देखेगा, मौके पर आपको देखेगा कि आपने काम सीखा है या नहीं सीखा। अगर सीखा है तो आप एक्रेडिट हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। अगर नहीं सीखा तो फिर दोबारा सिखाएंगे आपको। DPO चतराल ने मुंशियात की लानत से छुटकारा पाने के लिए फ़नी और तकनीकी उलूम पर जोर दिया। अगर हम अपनी एजुकेशन, अपने यूथ्स को एजुकेशन नहीं देंगे, उनके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं होगी, वो अपने आप को किसी पॉजिटिव तरीके से मसरूफ़ नहीं रखेंगे, तो फिर वो किसी गलत रास्ते पे निकलेंगे। डिप्टी कमिश्नर चतराल ने भी उसे तरक्की का वाहिद ज़रिया करार दिया। हमारी तरक्की के जो इन्हिसार है, जो हमारी जो बैकबोन है, वो टेक्निकल एजुकेशन है, ठीक है जी। और हर बंदा जब टेक्निकली इक्विप्ड होता है तो वो दूसरे का मोहताज नहीं होता, ठीक है। तो गुजारिश है कि अपने आप को टेक्निकली इक्विप्ड करें। जो चीज़ें आपकी टेक्नोलॉजी आपके पास है, इसको पॉजिटिव साइड पे लें, इसको पॉजिटिव यूज़ के लिए करें और अपने लिए ऐसे एवेन्यूज़ खोलें जहाँ से जो है टेक्निकलिटीज़, और फिर आप एक टेक्निकल सीख के कितने लोगों को आप खुद आगे नौकरी दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये इन इदारों को अगर हम वो करें, और मैं जितनी भी यूथ है उसको कहता हूँ कि अपने आप को टेक्निकल एजुकेशन में डालें ताकि अपने पाँव पे खुद खड़े हो सकें। तकरीब के आखिर में वोकेशनल सेंटर बराए ख़वातीन और टेक्निकल सेंटर बराए तलबा के कामयाब तलबा तलिबात में टेलरिंग, ऑटो मैकेनिक और कारपेंटर के सामान पर मुश्तमिल किट और सर्टिफिकेट भी तकसीम हुए। इस तकरीब में दोनों इदारों के तलबा तलिबात और असातिज़ा के साथ साथ इलाके के माहिदीन ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में अब ड्रेस मेकिंग और सिविल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा लेवल तक तरबियत दी जाएगी। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट की संग बुनियाद रखने से इलाके के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि ये इदारा जब कामयाब होगा तो यहाँ से फ़र्क़ तहसील तलबा तालिबात को बाइज़्ज़त रोज़गार मिलेगी और ये इदारा यहाँ से गुरबत और बेरोज़गारी के खात्मे में कलीजी किरदार अदा करेंगी। गुलाम फारूकी, चतराल। चलते हैं कसूर की जानिब। तहफ़्फ़ुज़ सेंटर कसूर बना मजलूम ख्वाजा सरा की आवाज़। मौलवी ख्वाजा सरा सोनू को पुलिस मुकाबले के बाद बाजियाब करवा लिया गया। 4 मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लिए गए। तफसीलात आसिफ भट्टी की इस रिपोर्ट में। मेरा नाम सोनू है। आज तो कुछ दिन पहले मैंने कुछ गुंडे को अगवा करके लै गए सी ते मैं SHO साहब, DPO साहब ते IG साहब की खुशगवार है जिन्होंने तहफ़्फ़ुज़ सेंटर बनाया, जिन्हों की वजह तो मैं आज जिन्हों के कायम है। मैंने तो छुड़ा के ले आए ने, फायरिंग वगैरह उन्होंने बहुत ज़्यादा की, उन्होंने मैंने लैके आए, मैं उन्होंने खुशगुजार हाँ कि वो मैंने बचा के ले आए। कसूर का तहफ़्फ़ुज़ सेंटर बना मजलूम ख्वाजा सरा की आवाज़। तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में मगवी सोनू के अगवा की दरख्वास्त दायर की गई, जिस पर फौरी एक्शन लेते हुए थाना A डिवीजन पुलिस की कामयाब कार्रवाई। कोट राधा किशन के इलाके से मगवी सोनू को मुल्ज़मान के साथ सख्त पुलिस मुकाबला के बाद बाजियाब करवा लिया गया। पुलिस राय के मुताबिक 4 मुल्ज़मान ने चंद रोज कबल थाना A डिवीजन के इलाके से ख्वाजा सरा सोनू को अगवा कर लिया था। 2 गिरफ्तार मुल्ज़मान की निशानदेही पर SHO इफ्तिखार जोया ने अपनी टीम के हमरा कोट राधा किशन के इलाके में रेड किया। मुल्ज़मान ने पुलिस पार्टी को देखकर सीधी फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस पार्टी ने हिफाजत खुद एहतियारी के तहत जवाबी फायरिंग की। पुलिस पार्टी ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए शदीद फायरिंग में 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके मगवी ख्वाजा सरा सोनू को बाजियाब करवा लिया। DPO कसूर तारक अजीज संधू ने बहादुरी का मुजाहरा करने पर पुलिस टीमों को शाबाश देते हुए नकद इनाम का ऐलान किया है। ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी ने तहफ़्फ़ुज़ सेंटर के क़याम के बाद पुलिस के फौरी रिस्पॉन्ड पर IG पंजाब और DPO कसूर से इजहार तशक्कुर किया। जनाब DPO साहब, जनाब SHO A डिवीज़न साहब और उनकी टीम की मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ। और उन्होंने IG साहब ने हमारे लिए एक स्टेप बहुत अच्छा उठाया है। उन्होंने कसूर बल्कि हर ज़िला में एक तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ का आगाज़ किया है, जो हमारे लिए एक नई ज़िंदगी का आगाज़ है। आसिफ भट्टी, कसूर। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। अंजमन दुकानदार जनरल बस स्टैंड सरगोदा की इंतखाबी सरगर्मियाँ शुरू कर दी गई। ईद के बाद पोलिंग के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। मज़ीद तफसीलात सरगोदा से मोहम्मद बिलाल की इस रिपोर्ट में। अंजमने दुकानदारान जनरल बस स्टैंड सरगोदा के इंतखाबी सरगर्मियां शुरू कर दी गयी। इस ज़मन में अंजमने दुकानदारान का इजलास मुनक्किद हुआ, जिससे खिताब करते हुए आरफ रफीक पलवान, मलक मुमताज, आमिर शाह, काशिफ भट्ट,
गुड्डू भट्ट समेत दीगर मुकर्ररीन ने कहा कि साबका काबीना को 1 साल के लिए मुंतखब किया गया था, मगर 7 साल से उन्होंने इंतखाबात नहीं करवाए और दुकानदारों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां शुरू कर रखी हैं। मुतलका महकमों के साथ मिलकर दुकानें सील करवाना और इंतकामी कार्रवाइयां रोज का मामूल बनती जा रही हैं, जिस पर इंतखाबात करवाने का हतमी फैसला किया गया है। हम इंतकामी कार्रवाइयां करने की बजाय अवामी खिदमत को तरजीह देंगे। हमने दुकानदारों की फलाह बहबूद का तहिया कर रखा है। हम इख्तियार में हो या ना हो, हर साल एक दुकानदार को बजरिया कुरानदाजी उम्रा पर भिजवाया जाएगा। अल्लाह पाक ने हमें इज्जत दी, इंशाल्लाह हम हर गरीब आदमी का सोचेंगे, जो कोई गरीब का मसला होगा वो हल करेंगे। इंशाल्लाह हमने एक तंजीम बनाई हुई है, हर साल 1 जनवरी को हम इंशाल्लाह एक बंदे को उम्रे पर कुरानदाजी में भेजते हैं। अब भी इंशाल्लाह हमारा बंदा जा रहा है रमज़ान शरीफ में। हर साल में मेरे उस्ताद हैं औरंगज़ेब भट्ट साहब, उन्होंने मुझे कहा इलेक्शन हो या ना हो, सदर हो या ना हो, इंशाल्लाह ये हम हर साल 1 जनवरी को इधर कुरानदाजी करेंगे। जो खुश नसीब होगा उसको उम्रे पर भेजेंगे। ये एक बहुत बड़ा कब्जा ग्रुप है, इनसे हमने जान छुड़वानी है। इन्होंने एजेंसियां बंद करवाई, गरीबों जो हमारे साथ हैं उनकी दुकानें बंद करा रहे हैं। मुकर्ररीन ने कहा कि सील करवाई गई दुकानें और एजेंसियों को डी सील करवाया जाएगा और दुकानदारों की फलाह बहबूद के लिए इकदाम बुरवेकार लाए जाएंगे। इस मौका पर आरिफ रफीक पलवान ने कहा कि जिन लोगों ने मुझे सदारती उम्मीदवार नामजद किया है उनका शुक्रगुजार हूं और कोशिश करूंगा कि अपनी तमाम सलाहियतें बुरवेकार लाते हुए उनकी फलाह बहबूद के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करूं। आज तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए पाकिस्तान न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।